Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. आप सबका स्वागत है। इंडिया से वापस आने के बाद बैक टू पेवेलियन हम अपने घर पे हैं अभी। बैकग्राउंड से तो आपको पता चल ही चुका होगा। एंड इंडिया में इस बार मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग बनाई हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम जब सनी एंड मम्मी एक ही जगह होते हैं तो मुझे मतलब है ना बहुत सारे काम थे। एंड आप समझ सकते हो लेडीज़, जब आप हस्बैंड्स के साथ आप अपने मायके जाते हो तो आपका ध्यान थोड़ा बहुत हस्बैंड की तरफ ज़्यादा रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, चाहे कुछ लोग माने या ना माने। कि कुछ लड़कियां बोलेंगी कि ऐसा तो नहीं होता है, बहुत सारी लड़कियां मेरे से एग्री करेंगी कि जब आप हस्बैंड को अपनी मम्मी के घर लेके जाते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है हस्बैंड्स की तरफ। वरना है ना, मतलब ऐसा लगता है ना यार, नेचुरल है वो, उनको भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाते ही भूल गए ऐसे वैसे। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला व्लॉगिंग की तरफ। बट देन हाँ, थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए, थोड़ी बहुत मैंने दिखाई चीज़ें जो हमने हुगली में की है। तो अभी देखिए सारे बैग वैग वहीं पे पड़े हुए हैं। वहाँ एक पड़ी है और ये देखिए सूटकेस, थोड़ा थोड़ा चीज़ें निकाल के मैंने रख दी है। एंड ऑल्सो ये जब हम तैयार होके जाते हैं ना एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। बट आने के बाद जितने काम होते हैं ना, ओ गॉड, वो मतलब दैट्स द रियलिटी एक्चुअली, वो सही रियलिटी होती है। तो आने के बाद इतने सारे काम हैं मुझे अभी, मतलब कपड़े, फर्स्ट लॉट ऑफ कपड़े डल चुके हैं मशीन में, वो धुल रहे हैं। एंड सेकेंड लॉट है जो आने के बाद हमने बेडशीट चेंज कर दी है, ठीक है। तो नीचे कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट साउंड बैकग्राउंड में। तो आने के बाद ही हमने बेडशीट चेंज कर दी। मुझे थोड़ा सा ना नाक ब्लॉक हो गई है इसलिए आवाज़ अलग आ रही है। तो बेडशीट्स मैंने अभी धोने के लिए सेकेंड लॉट डालना है और ये बैग्स को एम्प्टी करना है। एंड आप लोगों को दिखाना है कि इस बार मैंने इंडिया से क्या क्या लाया है। थोड़ी बहुत चीज़ें लाई है बट ज़रूरत की चीज़ें लाई है क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम फिर जाएंगे इंडिया। कब पता नहीं, नेक्स्ट ईयर मतलब अब तो दिसंबर आ गया है। एंड अभी 1-2 दिन में ही मैं क्रिसमस ट्री भी लगाने वाली हूँ क्योंकि क्रिसमस मंथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है दिसंबर स्टार्टिंग में तो मैं इंडिया में थी, तो इसलिए मैं क्रिसमस ट्री लगा नहीं पाई। वरना मैं 1 मंथ पहले ही लगाती हूँ हमेशा। जितना क्रिसमस फील होता है उतना ही मुझे अच्छा लगता है, उतना ही पॉजिटिव फीलिंग आती है मुझे। तो वो एक करना है, ठीक है। तो ये जो आफ्टर काम थे ना ट्रिप के बाद, वो मैं कर रही थी। कल से जा रही थी, कल ही वापस आ गए हम। बट देन कल एक दिन मैंने पूरा वो किया है। तो अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैं क्या लाई हूँ इस बार इंडिया से, हुबली से, नम्मा हुबली से क्या लेके आई हूँ। देखिए ये मुझे गिफ्ट मिला है आयशा एंड भैया की तरफ से। कितना प्यारा बना के दिया है। देखिए ये पूरा मल्टीटास्किंग है, इसमें एडिटिंग कर रही हूँ मैं, घर का क्लीनिंग कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, प्लस कुकिंग कर रही हूँ। तो सब मिला के मुझे ऐसा कुछ दिया है जो मैं लिविंग रूम में रखी हूँ मेरे शोपीस की तरह। मुझे बहुत प्यारा लगा। थैंक यू भैया एंड आयशा ये छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट देने के लिए। उन्होंने सनी को भी एक फ्लास्क दिया है जिसमें टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, बट वो फ्लास्क नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर सनी का फ़ोटो बना हुआ है। तो ये हम दोनों के लिए गिफ्ट दिया है उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों को भी सामान दिखाने जा रही हूँ जो मैं लाई हूँ इस बार इंडिया से। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फ्रिज में रखी है, वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के दिखा देती हूँ क्योंकि अब मैं निकालूंगी तो ख़राब भी हो जाएंगे। एंड यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, पानी छूटने लगेगा उनमें से। तो अभी मैं जो भी यहाँ पे है मेरे पास अभी रेडी, अभी मैं बैग से देखिए निकाली नहीं हूँ, तो अभी मैं ये फटाक से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, झाड़ू। आई थिंक सिंगापुर में रहने लग के मुझे 10 ईयर्स हो चुके हैं एंड अभी तक मैंने कभी भी झाड़ू नहीं लाई थी इंडिया से क्योंकि मेरे पास एक झाड़ू थी जो मुझे डे 1 से चले जा रही है। 10 साल वो झाड़ू काम दी है मुझे। तो वो सिंगापुर की झाड़ू थी, तो वो अभी ना धीरे धीरे टूटने लग गई क्योंकि उससे हम ना कीड़े वीड़े बहुत सारे मारते रहते हैं। तो ऐसे हो कि वो झाड़ू ख़राब हो गई है। तो इंडिया से मैंने हुबली से झाड़ू लेके आई। हुबली में जो लोग रहते हैं आप लोगों को पता होगा, ब्रॉडवे में एक झाड़ू का दुकान बहुत फेमस है, तो वहाँ से मैंने ये झाड़ू लाई है। जो चीज़ वहाँ पे मुझे 50 रुपीज़ में मिल सकती है, यहाँ पे मैं क्यों उसके $4-5 दूँ, है ना। $4-5 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 300 रुपये। तो ये मैंने एक झाड़ू लेके आई एंड बड़ी बैग में झाड़ू आ जाती है। तो ये मैंने सबसे पहले झाड़ू लेके आई हूँ। एंड उसके बाद मैं ये, जब हम लोग बेलगाम गए थे वहाँ से डी मार्ट से मैं ये हेलमेंस का मेयोनीज़ लाई हूँ।
ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है शॉर्मा एंड कुछ ब्रेड की चीज़ें वगैरह बनाने में। कभी कभार चिकन बनाती हूँ, उसमें सभी मेयोनीज़ बड़ा काम आता है। तो मेयोनीज़ लाई हूँ, मैजिक मसाला के 2 पैकेट्स एंड इस पैक में 20 सैशेज हैं, तो ये ईच 20 ईच है, तो ये 2 पैकेट लाई। सेंसोडाइन टूथपेस्ट लाई हूँ क्योंकि सेंसोडाइन टूथपेस्ट सिंगापुर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अराउंड $8 से लेके $25 तक के यहाँ पे सेंसोडाइन मिलते हैं। तो $8 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 500 रुपीज़, तो ये मुझे 200 रुपीज़ में इंडिया में मिल जाता है। तो सेंसोडाइन मैं जनरली वहीं से लाती हूँ, तो इसलिए ये बड़ा वाला सेंसोडाइन लेके आई मैं। और फिर मम्मी ने घर की बनी हुई लाल मिर्च का पाउडर दिया है। ये पाउडर अलग है एंड मसाले की मिर्च अलग दी है मम्मी ने। तो ये पाउडर इतना स्पाइसी है, एक्सट्रीम लेवल पे स्पाइसी है ये, तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये पाउडर लेके आई हूँ। फिर मम्मी ने घर का गरम मसाला बना के इस डब्बे में डाल के दिया है। और फिर इनो के सैशे लाई हूँ क्योंकि कभी कभार सनी को इनो पीना पसंद है, पेट में थोड़ा बहुत लगा कुछ तो इनो लेके आई हूँ मैं उसके लिए। और ये मुझे आई थिंक ये लेमन फ्लेवर है, मुझे प्लेन चाहिए था क्योंकि कभी कभार मैं ढोकला वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें ये डालती हूँ, बट मैं प्लेन लाना भूल गई। और मम्मी ने एक मुझे ये प्लेट का सेट दिया है इस बार, ये एक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं कुछ ऐसे डिशेस बनाती रहती हूँ ना, तो ऐसे ये बोल हैं कॉपर के एंड उसके साथ एक स्पून भी है। तो ऐसा ये 3 का सेट है, देखिए ऐसे कॉपर बोल है, तो अंदर स्टील ही है बट ऊपर कॉपर लेयर है। तो ये वाला मम्मी ने मुझे एक सेट दिया है, ये ऐसे 3 का सेट है। फिर मैं डी मार्ट गई थी ना बेलगाम में, तो वहाँ से मैंने ये अगरबत्ती लाई, ये बाय 1 गेट 1 होता है। डी मार्ट में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बाय 1 गेट 1 होती है। तो ये निर्मल अगरबत्ती लाई हूँ, ये कपूर लोबान का फ्रेगरेंस है, तो ये 2 लाई हूँ। और ये मंगलदीप मोगरा का है, ये 1 है, तो ये वाला 1 पैकेट है, क्योंकि अगरबत्ती का स्टॉक मेरे पास बहुत है पहले से ही, बट देन फिर भी जितनी हो उतनी अच्छी है, तो मैंने अगरबत्तियाँ भी लाई हैं। और फिर हुबली में रहने वाले लोगों को पता होगा, हम लोग गिरमिट के बहुत बड़े पागल होते हैं, जो लोग हुबली के होते हैं, क्योंकि हमको गिरमिट बहुत पसंद होता है। तो एक्चुअली ना ये जनता बाज़ार में एक गिरमिट वाला है, ठीक है, जनता बाज़ार के मार्केट में बहुत लोगों को पता होगा, वो काफ़ी फेमस है गिरमिट वाला। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में उसका वीडियो भी लिया था कौन से गिरमिट वाला है बोल के, तो उससे मैंने ये गिरमिट के पैकेट लाए हैं 2 एंड ये 25 डेज़ तक चल जाते हैं। अगर आप कहीं US, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप वगैरह जाते हो, हुबली के लोग, तो आप ये लेके जा सकते हो अपने साथ। ये ख़राब नहीं होता है, सॉफ्ट भी नहीं होता है, कुछ नहीं, तो एंड ये 25 डेज़ तक सेम रहता है। ये गिरमिट वन ऑफ माई फेवरेट गिरमिट है, तो इसलिए ये 2 गिरमिट के पैकेट लाई हूँ मैं। फिर मैं तेजू कबाब मसाला के बहुत सारे पैकेट लाई हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैं कबाब बनाती रहती हूँ, तो ये तेजू कबाब के खूब सारे पैकेट्स, इसमें बहुत सारे हैं, आई थिंक 10 की 15 पैकेट्स लाई हूँ मैं ये। फिर उसके बाद इसमें है मसाले की मिर्च, ये मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि इसको ऐसे के ऐसे ही मैं फ्रिज में डालना है मुझे। तो ये मसाले की मिर्च है, जो मम्मी लहसुन खारा बोलते हैं हम हमारे साइड, तो वो लहसुन खारा है। और बेलगाम गई थी तो मैं वहाँ से ये घी टोस्ट लेके आई हूँ, जो कि घी शुगर टोस्ट होता है। तो मैं ये 2 पैकेट लाई हूँ, एक हमारे लिए है और एक लाई हूँ मैं कांता के लिए, क्योंकि उसको ये टोस्ट वगैरह ऐसी स्नैकिंग चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं ये लाई हूँ। एक्चुअली मैं कांता के लिए कुंदा लाई हूँ, बेलगाम का फेमस कुंदा, और हुबली का ये लाई हूँ, क्या बोलते हैं, मिश्रा पेड़ा का जो खारा होता है वो लाई हूँ, और ये 3 चीज़ें उसके लिए लाई हूँ मैं। एंड ऑल्सो उसने मोमोज़ मंगाए थे, वेज मोमोज़, तो वो भी लाई हूँ, जो फ्रिज में है वो बाद में दिखाऊँगी। फिर इसमें मेरी खूब सारी दवाइयाँ हैं, जो कि इस बार डॉक्टर ने दी, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने एक शॉट डाला हुआ था अपने लास्ट वीडियो में कि मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही थी फॉर नो रीज़न, ऑल ऑफ अ सडन, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, वो सब कुछ इसमें है। ये पूरा वेलनेस से मैंने पूरा दवाई का किट लाया है, तो ये सारी दवाइयाँ मुझे स्टार्ट करनी है अभी, तो वो है। एंड सनी का कुछ रेज़र वगैरह कुछ लाना था, वो सब कुछ हम वेलनेस से ही लेंगे। एंड वेलनेस काफ़ी ट्रस्टेड दुकान है आजकल इंडिया में, 24/7 खुला रहता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगती है वेलनेस की, और ट्रस्टेड लगता है मुझे वो दुकान, काइंड ऑफ अच्छा लगता है। और फिर ये रहा गुड़, जो कि जो लोग कारवार से हैं या फिर जो लोग गोकर्ण वगैरह से हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये काफ़ी फेमस गुड़ होता है हमारे यहाँ, मोलासेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये लिक्विड गुड़ होता है,
तो ये मैंने लिक्विड गुड लाया जो मम्मी पापा मेरे लिए ऑलरेडी गोकर्ण से ला के रखे थे। तो ये देखिए, इसका जोनी बेल्ला बोलते हैं इसको, मलेनाडु सिरी होम प्रोडक्ट्स, ठीक है। मलनाड में मतलब ये वहीं के साइड, कारवार गोकर्ण के साइड ही बनता है ये। तो मैंगलोर जो भी उडुपी में रहते हैं उन सब लोगों को पता होगा, वहाँ पे बहुत फेमस होता है ये लिक्विड गुड ना। डोसा के साथ खाया जाता है, नारियल के साथ खाया जाता है, ब्रेड के साथ खाया, काफ़ी सारी चीज़ों में वो लोग यही गुड़ यूज़ करते हैं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, जो लोग शुगर डायबिटिक वगैरह हैं तो ये गुड़ वगैरह वो खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो उसकी एक बोतल मम्मी पापा ने ऑलरेडी मेरे लिए ला के रखी थी, तो वो लेके आई हूँ मैं। काफ़ी सारे चीज़ें मम्मी पापा याद से रखे थे मेरे लिए मतलब। और ये रिंग है जो मम्मी ने मुझे दिलाए हैं, ये चांदी के रिंग्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैं काफ़ी सारे रिंग्स पहनती हूँ लवीसा वगैरह के, तो मम्मी ने मुझे काइंड ऑफ ये चांदी के ही दिला दिए। तो ये चांदी के एक रिंग है मेरे लिए। सो ये मैं परमानेंट पहन सकती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लाई है मैंने, ये है समय। ये आई डोंट नो कितने जनरेशन से हमारे घर पे है। मेरी नानी को ना उनकी सासू माँ ने दिया था, मेरी नानी को उनकी सासू माँ ने दिया था, क्योंकि चिराग जलाते हैं हम 11वीं के महीने में। तो उनकी सासू माँ ने ये समय मेरी नानी को दिया था, एंड मेरी नानी के पास से मेरी मम्मी ने लेके आया था। मेरी मम्मी से इस बार अभी मैं लेके आई हूँ एक्चुअली। तो इस पे मैं 11 चिराग जला सकती हूँ जब 11वीं वगैरह होती है, या फिर दिवाली हो, गणपति, कुछ भी हो, या इस पे कुछ जला सकते। तो इसको मैं अच्छे से ना पीताम्बरी और लिक्विड वाला डाल के ना इसको क्लीन करूँगी। इसका कलर अभी थोड़ा फेड हो चुका है, बट देन इसको हम अच्छा करेंगे ना तो ये मस्त दिखेगा, इसको नीट करेंगे तो। ये देखिए, इतने जनरेशन पुराना चीज़ मैं लेके आई हूँ इस बार, मुझे बहुत अच्छा लगा है जब मम्मी ने दिया मुझे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी यू नो। और फिर ये एक गीतांजलि स्टोर बोलते हैं ना हुगली में, तो वहाँ से हमने एक धोती लाई है, क्योंकि इसका कुछ करने वाली हूँ मैं। जब टाइम आएगा तब पता चलेगा आपको। ये धोती है लिटरली, मतलब स्टिच्ड नहीं है, अनस्टिच्ड धोती है। तो जब इसका काम आएगा ना तो मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या काम है, ठीक है, क्यों लाया गया है ये। मैंने कुछ कुर्ते ख़रीदे हैं इस बार इंडिया से। तो वाइट कुर्ता एक ख़रीदा उन्होंने, और फिर ऐसे कुछ कुर्ते ख़रीदे हैं। देखिए कुछ ऐसा कुर्ता ख़रीदा है, मिस्टर दूल्हा ब्रांड का है ये, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल ये ब्रांड। तो ये और दो कुर्ते उन्होंने ख़रीदे। तो ये सनी के आइटम्स हैं, ठीक है। और फिर ये मैंने छोले लाए, क्योंकि सिंगापुर में जो छोले मिलते हैं मुस्तफ़ा में ना, वो रात भर भिगो के रखने के बाद नेक्स्ट डे जब हम बॉईल करते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। मुझे बड़े बड़े साइज़ के छोले पसंद नहीं है, तो मुझे छोटे छोटे छोले पसंद है। तो इसलिए मैंने बैंगलोर से ये लास्ट दिन पे मैंने शॉपिंग करके ये छोले लाए हैं पैकेट, ताकि ये छोले अच्छे बनते हैं, इंडिया के छोटे छोटे होते हैं। और फिर जैसे मैजिक मसाला होता है ना मैगी का, वैसे ही MTR वालों ने भी वाव मैजिक मसाला बोल के निकाला है उन्होंने, इसका नाम वाव मैजिक मसाला है। तो ये ट्राई करने के लिए लाई हूँ मैं, देखते हैं कि कैसा होता है मैं आपको बताऊँगी बाद में वीडियो में जब ट्राई करूँगी। और फिर मैंने ये ऑरिगेनो सीजनिंग के पैकेट्स लाए हैं, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो सीजनिंग होता है ये। तो ये भी मैंने एक 5 पैकेट लाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है ये अमृतांजन का जॉइंट मसल स्प्रे, क्योंकि कभी कभार मसल पेन वगैरह आ जाता है, हम साइकिलिंग जाते हैं या फिर घर पे काम करते वक्त ही कभी कभार मसल पेन आ जाता है। तो ये स्प्रे लास्ट टाइम मैं मोदी का लाई थी, जो जन औषधि मेडिकल होता है ना, वहाँ से लाई थी। बट इस बार मैं ये अमृतांजन वाला लाई हूँ, ये DMart से लाया मैंने। और फिर ये रही मेरी स्कैन के रिपोर्ट्स, जो मेरे पैर में स्वेलिंग थी, तो ये देखिए अल्ट्रासाउंड कराने बोला था डॉक्टर ने, तो उसके ये सारे रिपोर्ट्स हैं एंड मेडिकल वगैरह के, और ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, ये सब कुछ रिपोर्ट्स हैं। क्यों कुछ भी नहीं आया, सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव थे। एंड मेरे पैर में स्वेलिंग क्यों आई पता नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता चला, ना हमको पता चला है। तो ये अभी भी हम क्लूलेस ही हैं कि क्यों हुआ था स्वेलिंग। आई थिंक मे बी ट्रैवलिंग की वजह से हुआ था। तो ये सारी उसकी रिपोर्ट्स हैं, ये अल्ट्रासाउंड की हैं, और ये सब कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब गॉड ब्लेस मी, कि मतलब मुझे भगवान का लाख लाख शुक्र करना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ अच्छी खासी है, टच वुड, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था कि ऐसा कैसे हो गया यार, स्वेलिंग क्यों आ रही है पैर में बोल। तो ये वाला मिश्रा का खारा लाई हूँ, ये देखिए, ये एक पैकेट मेरे लिए है एंड एक पैकेट कांता के लिए। तो ये वाले 2 पैकेट लाई हूँ, इसके अंदर 2 हैं। फिर ये है सनी का ओल्ड स्पाइस, ये आफ्टर शेव
लोशन होता है ना, वो लिए हैं। और फिर ये लिप बाम डी मार्ट में बाय 1 गेट 1 पे थे, तो ये लिप बाम्स लिए मैंने। फिर मैंने डी मार्ट से लिया है एक्लेयर का पैकेट, क्योंकि एक्लेयर्स चॉकलेट सिंगापुर में नहीं मिलते हैं, तो मैंने ये डी मार्ट से देखिए एक्लेयर का पैकेट लाया है। ये मैं स्पून डेज से बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये एक्लेयर, तो इसलिए मैंने ये एक्लेयर लाया। अब खा ही लेते हैं जब खोला है तो। मुझे बहुत पसंद है एक्लेयर चॉकलेट ही। तो एक बात बताती हूँ, जैसे मम्मी पापा लोग हमको सामान देते हैं ना बेटियों को, वैसे कोई और नहीं दे सकता है। ये देखिए, ये फिर से गोकर्ण का हनी है। ये आपको अंकोला, कारवार, गोकर्ण उस पूरे स्ट्रेच में मिलता है। ये एकदम फार्म फ्रेश हनी है, जो फार्म से निकाला जाता है। वहाँ पे घरों में हनी बनता है, तो ये वहाँ का हनी है, साधना हनी। ठीक है, जब भी कोई लोग अंकोला वगैरह जा रहे हैं ना, ये साधना हनी ज़रूर लेना एंड ट्राई करके देखना। आप मुझे फिर याद करोगे एंड फिर बताओगे ज़रूर मुझे, इतना प्योर हनी होता है। तो ये एक बॉटल मम्मी पापा ने मेरे लिए ला के रखा था, तो ये हनी का पैकेट। फिर मैंने लाया पेरी पेरी मिक्स का बॉटल। पेरी पेरी मैं चिकन पॉपकॉर्न वगैरह बनाती हूँ तो उस पर डलता है, शॉर्मा में डालती हूँ मैं, एंड नॉर्मल जो मखाने वगैरह फ्राई करती हूँ उस पर भी ये पाउडर डलता है, तो ये लाई इसलिए। और फिर मैंने लाया सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मुझे मिला है कितना, 500 रुपीज़ का, एंड सिंगापुर में इसका प्राइस है $25। $25 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1500 या 1600 रुपीज़ का ऑलमोस्ट होता है ये। तो मुझे ऑलमोस्ट हाफ से हाफ प्राइस में मिला है, तो इसलिए वहाँ से मैंने मॉइस्चराइज़र लाया। यहाँ है जैसे खांसी की दवाई है, बुखार की गोलियाँ हैं, एंड फिर बिकासुल है जो बॉडी हीट होती है तो उसके लिए। इस इसमें सिर्फ दवाइयाँ हैं पूरी। मैंने 2 साड़ियाँ ली अपने लिए। एक्चुअली हम लेने गए थे ग्रैंड साड़ी, बट दिन मैं ग्रैंड साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। मुझे बिल्कुल साड़ियाँ ऐसे ग्रैंड पहनने का मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, एंड मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैंने ऐसी कुछ साड़ियाँ लाई हैं 2। ये देखिए, एक ये है और फिर एक ऐसे डिज़ाइन वाली है, देखिए। तो ये अभी ये हो गई चीज़ें सारी जो मेरी बैग में थी। अब चलिए किचन में चलते हैं, किचन में चल के मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने फ्रिज में रखी है वो सारा सामान दिखाती हूँ। कि मेघनाथ से हमने बिरयानी लेके आई थी हम, ये फाइनली लास्ट मिनट पे लिया था मैंने, जब हम बस में आ रहे थे एयरपोर्ट बस में, तब मंगाया था। तो ये रही बिरयानी एंड चिकन पीसेस इसमें हैं, जो कि मैं अलग से गर्म करूँगी। इसमें बस बिरयानी को गर्म करूँगी। मेघनाथ की बिरयानी वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज़ लगती है मुझे, तो हम जब भी आते हैं बैंगलोर से, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम बिरयानी लेके आए। तो ये देखिए मस्त है बिरयानी। एंड सिंगापुर की जर्नी काफ़ी छोटी होती है ना, तो चीज़ें आ जाती है, ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आते ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब इसको मैं रीहीट कर रही हूँ ओवन में, और इसको भी। एंड दही, ये फ़्लाइट में मुझे कर्ड का कप मिला था तो मैं लेके आ गई थी, इससे मैं अभी रायता बनाऊँगी। और ये बैंगलोर से मैं जलेबी लेके आई थी, दिल्ली स्वीट्स बोल के एक बहुत फेमस शॉप है, तो वहाँ से देखिए जलेबी लेके आई थी, क्योंकि सनी को और मुझे बहुत पसंद है। तो ये है, ये मैं 1 किलो जितना लाई थी, तो हमको ये काफ़ी हो जाएगा। एंड ये रहे बैंगलोर के रस्क जो होते हैं, जो बेकरी में बनते हैं ना, टोस्ट बोलते हैं, रस्क बोलते हैं, हम तो टोस्ट बोलते हैं, बेकरीज में रस्क बोलते हैं, तो वो भी लेके आई थी मैं। ये बहुत मस्त होते हैं, तो इसके मैंने 2 पैकेट लाए हैं। मुझे ना ये 1-1.5 महीने तक अच्छे से चल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ये देखिए एक और रखा है जो मैं खोल नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर ये वाला खोल के खाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं बैंगलोर से ये मोमोज लेके आई हूँ। इसके अंदर आपको मोमोज दिख रहे होंगे, ये चिकन मोमोज हैं, जो कि मैं 4 की 5 प्लेट लाई हूँ चिकन मोमोज। खुशबू आ रही है इसकी। तो ये मोमोज हैं, ये हमको जब मन करेगा स्टीम करके हम खा लेंगे। ये मैं जब शॉपकीपर के पास जाती हूँ ना, उनको बोलती हूँ कि मुझे ये ट्रैवल करने के लिए लेके जाना है, तो वो स्टीम्ड वाले नहीं देते हैं, जो बना के लाए रहते हैं ना हाफ कुक्ड वाले, तो वो देते हैं। तो उनसे वो मांगिएगा अगर आप ट्रैवल करके लेके जाना चाहते हो, तो फिर लेके आके आप इसको फ्रीज करके फ्रीज़र में रखिए। जब भी आपका मन करे इसको डिफ्रॉस्ट करके स्टीम करके खाइएगा, मस्त एकदम फ्रेश मोमोज जैसे लगेंगे। तो ये चिकन मोमोज लाई हूँ। और फिर ये जो आप ऐसे पैकेट्स देख रहे हो, ये वेज मोमोज हैं। ये मैं कांता के लिए एक पैकेट, वो उसने मंगाया था 1 प्लेट, तो वो लाई हूँ। और मेरे लिए 2-3 प्लेट लाई हूँ मैं, जो कि हम बाद में खाएंगे, ठीक है। और फिर ये है कुंदा का डब्बा, जो कि मुझे देना है कल उसको जब मैं मिलूंगी। तो ये कुंदा है, बेलगाम स्पेशल कुंदा जो होता है वो है। और फिर मम्मी ने मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के दिया है। वो हमेशा ही बना के देते हैं, इस बार हमेशा ही बना के देते हैं याद से, क्योंकि लहसुन जो होता है वो इंडिया का बहुत डिफरेंट होता है फ्लेवर, एंड बहुत अच्छा अलग होता है। यहाँ का भी स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, बट देन इंडिया
इंडिया का बहुत डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो अदरक लहसुन पेस्ट हमेशा बना के रखते हैं मेरे लिए। एंड ऑल्सो मैंने ये डब्बे में पान लाए हैं, बहुत सारे स्वीट मसाला पान बनवा के लाई हूँ मैं। कलकत्ता स्वीट पान बोलते हैं उसको, क्योंकि मुझे पान खाना बहुत पसंद है। तो ऐसे पान आप बना के लेके आके फ्रिज में रख के आप कभी भी कितने भी दिन खा सकते हो। एंड ये पान बहुत अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते फ्रिज में रखने से, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं सॉगी, बट देन ख़राब नहीं होते। तो ऐसा पान आप पैक करा के लेके आ सकते हो। तो ये मैं देखिए इसके अंदर दिख रहे होंगे आपको पान, है ना। तो स्वीट पान भी लाई हूँ। इसमें है केक। एक्चुअली आरजू का बर्थडे था कुछ दिन पहले जब हम इंडिया में ही थे, तो इसलिए मैंने केक ऑर्डर किया था। एंड इंडिया में रहने वाले ना केक खा खा के इतना ऊब गए हैं कि वो केक देखते ही ना मेरा भैया भाभी सब लोग ना दूर भागते हैं। आयशा वगैरह वो खाते ही नहीं है केक, तो इसलिए मैंने केक लाया था। वहाँ पे केक कट किया हमने, थोड़ा थोड़ा खाया, और फिर मैंने बॉक्सेस में केक डाल लेके आई हूँ, क्योंकि इंडिया का केक बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट होता है टेस्ट। यहाँ का तो आउटस्टैंडिंग ही होता है, बट देन इंडिया का टेस्ट जो हम बचपन से खाए हैं हमको पता रहता है, अलग टेस्ट होता है वो, तो इसलिए वो भी लाया मैंने। और ये मैंने तो दिखा दिया था, जैसे कि टोस्ट लाई हूँ, और एक और पैकेट लाए हैं रस्क के, और जलेबी तो आपने देख ली थी। अभी धीरे धीरे रोज़ हम खा रहे हैं। ये देखिए 1 किलो लाई थी मैंने, क्योंकि हमको बहुत पसंद है जलेबी, एंड हम थोड़ा थोड़ा करके इसको रख रख के खाते हैं, तो इसीलिए एक्सक्लूसिवली हमारे लिए लाया था मैंने। फिर मैंने दिखाया था शायद, ये है चिप्स के पैकेट, ये करी लीव्स के पैकेट चिप्स होते हैं। ये हॉट चिप्स जो होते हैं ना इंडिया में, आपको पता है हॉट चिप्स में मिलते हैं। ये करी लीफ वाले अगर आप बोलोगे तो स्पेशली ये वही दे देंगे आपको, तो ये वो स्पेशल वाले चिप्स थे। एक्चुअली हम जब बैंगलोर गए थे तो आयशा ने कबाब बनाए थे, जो कि उनकी मम्मी ने मैरिनेट करके दिया था। तो कबाब इतने पसंद है हमको, मुझे और सनी को, तो इसीलिए जब आयशा ने उनकी मम्मी को बोला कि उनको कबाब बहुत पसंद आए, तो आयशा की मम्मी ने क्या किया है ना, इतना सारा चिकन भर भर के ना मैरिनेट करके लेके आके दिए थे कि तुम लोग यहाँ भी खाओ एंड लेके भी जाओ बोल के। तो चिकन के लेग पीस एंड चिकन बोनलेस चिकन के कबाब वगैरह सब कुछ उन्होंने लेके आए थे मैरिनेट करके। ऑलमोस्ट लाइक 5-6 किलो कुछ लाए थे वो, तो इसलिए आधा हमने वहाँ पे छोड़ दिया, आधा हमने खाया, फिर थोड़ा सा मैंने फ्रीज करके लाया है वो भी। ये देखिए इसमें बोनलेस वाले पीसेस हैं, एंड ऑल्सो लेग पीसेस भी दिए हैं उन्होंने सेपरेटली मैरिनेट करके, तो वो सब कुछ लाया है। तो बहुत अच्छा लगा जब ऐसे लोग सोच के लेके आते हैं ना अपने लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, इतना सोचा उन्होंने। सो थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो ये सब कुछ हम धीरे धीरे बना के खाएंगे, क्योंकि इंडिया की चीज़ों की बात ही कुछ और होती है यार। जब आप बाहर रहते हो ना, दूर रहते हो ऐसे इंडिया से, तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है आप लोगों को, बहुत ही उसका एक इम्पोर्टेंस अलग होता है। तो ऐसे करके ना छोटी मोटी चीज़ें मैं लिस्ट बनाई रहती हूँ जाने के पहले, एंड सारे लिस्ट के हिसाब से मैं चीज़ें लाती हूँ। एंड मेघनास की बिरयानी भी लाए थे हम, वो भी हमने खाया कल। एंड ऑल्सो मैंने मसाला जो बोनलेस चिकन का होता है वो सेपरेट लाया है, फिर से मैं बिरयानी राइस वगैरह बना के वो चिकन हम उसमें डाल के पूरा बिरयानी बना के खाएंगे। हाँ, एक और चीज़ मम्मी ने मेरे लिए लाई थी, तो ये थी वो, ये एक्चुअली बेलगाम में ना नियाज होटल जो है वहाँ पे मिलता था। ये होता है ब्रिस्ता, ठीक है, फ्राइड अनियन होता है जो, ये वहाँ पे वो लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली प्याज का रेट महंगा हो गया है इंडिया में, तो उसकी वजह से उन्होंने अभी बंद कर दिया है। मगर मम्मी ने मेरे लिए देखिए फ्राइड अनियन ला के रखे थे, तो इसलिए वो बॉक्स लाया मैंने। ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हैं ये। जब भी आपको खाना है बस बिरयानी राइस या पुलाव वगैरह के ऊपर ये डाल के खाइएगा, इतना यम्मी लगता है। तो फ्राइड अनियन का एक डब्बा लाया है मम्मी ने, तो वो हमने खाया बहुत सारा। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने लाई है, एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे ना कि आप भी लेके जा सकते हो बाहर, तो ज़रूर इसका रेफरेंस लीजिएगा, काम आएगा आपको। एंड अच्छा लगता है जब आप ऐसे खाते हो बाकी चीज़ें। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।